हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के हिस्ट्री बुक के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नेम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हमने 16 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको 16 सब टॉपिक्स के हेडिंग बता देता हूँ। फर्स्ट सब टॉपिक है The French Revolution and the idea of the nation. Second topic is Napoleon. Third topic is the making of nationalism in Europe. Fourth one is the aristocracy and the new middle class. Fifth is liberal nationalism. Sixth, new conservatism after 1815. Seventh, the revolutionary age. Eighth age, the age of revolutions 1830 to 1848. Ninth is romantic imagination and national feeling. 10th, hunger, hardship and popular revolt. 11th is the revolution of the liberals 1848. 12th is Frankfurt Parliament. 13th is the making of Germany and Italy. 14th, the strange case of Britain. 15th, visualizing the nation. 16th, nationalism and imperialism. तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो सब टॉपिक है इसको थोड़ा डिटेल में लेके चलते हैं। हेडिंग इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। इस टॉपिक में फ्रेंच रिवॉल्यूशन और एमर्जेंस ऑफ आइडिया ऑफ नेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने यूरोप कंटिनेंट में इस आइडिया को डोमिनेंट फेज में इस्टेब्लिश किया। लोगों के माइंड में एक कंसेप्ट आया कि टेरिटरी को हमें किस में डेवलप करना चाहिए, नेशन में। नेशन इज अ कॉन्क्रीट एंटिटी। इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 वाज द फर्स्ट क्लियर कट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। अगर हम यूरोपियन कंटिनेंट की बात करते हैं तो वहां पर जो फर्स्ट क्लियर कट एक्सप्रेशन था राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म का, वो किसने दिया वहां पर? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789 में। किस तरीके से वहां के लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग और यूनिटी और कॉमनैलिटी डेवलप की उन्होंने, जो रिवॉल्यूशनरी थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, क्योंकि उनको अल्टीमेटली एक नेशन इस्टेब्लिश करना था। वो नेशन पर्टिकुलर वैल्यू पर बेस्ड था, जो वैल्यू वहां से निकल के आई थी, जैसे लिबर्टी है, फ्रीडम है, डेमोक्रेटिक कंसेप्ट है, रिपब्लिकन है, ठीक है। तो उस वैल्यू पर जो नेशन हमने इस्टेब्लिश वहां करना था, ठीक है, उसके लिए लोगों में यूनिटी चाहिए और यूनिटी लाने के लिए उन्होंने कुछ तरीके यूज किए, कुछ मेथड्स यूज किए। तो मेथड्स यूज्ड इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग और आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल आर। तो ये 7 मेथड्स जनरली यूज किए। तो फर्स्ट मेथड है उसकी हम बात करेंगे, आइडियाज ऑफ ला पैट्री। ला पैट्री का मतलब यहां पर है फादरलैंड, यानी हम अपने नेशन को रिस्पेक्ट दे रहे हैं जितनी हम अपने फादर को देते हैं, ठीक है। तो यहां पे ला पैट्री का आइडिया इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, फादरलैंड एंड लीज सिटीजन, यानी जो इंडिविजुअल वहां पर रह रहा है, ठीक है, उसको हमने एक स्टेटस दे दिया सिटीजन का, यानी वो अपने आप को एसोसिएट कर सकता है उस टेरिटरी के साथ। सेकेंड कंसेप्ट यहां पर क्या आ रहा है, जो न्यू फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग है वो इंट्रोड्यूस किया गया और जो फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड था उसको रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि अब वो ओल्ड फ्लैग को अगर वहां के पीपल जो मिडिल क्लास से बिलोंग करे थे वो देखेंगे तो उनको फिर वही टॉर्चर वाला कंसेप्ट याद आएगा कि किस तरीके से नोबिलिटी और कलर जो उन पर टॉर्चर कर रहे थे, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो वो फीलिंग वहां से हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, तो उन्होंने उस फ्लैग को क्या किया, चेंज कर दिया। थर्ड जो कंसेप्ट यहां पर आता है, स्टेट्स जनरल। देखो, स्टेट्स जनरल भी इलेक्टेड बॉडी थी, बट उसमें जो वोटिंग का राइट था वो सिर्फ क्लर्जी और नोबिलिटी ग्रुप के पीपल्स को था। इन्होंने एक तो यहाँ पे स्टेट्स जनरल को नेशनल असेंबली में कन्वर्ट कर दिया, नेम चेंज कर दिया, और वहां पर जो वोटिंग का राइट था, ठीक है, वो लार्जर सेक्शन को दिया गया, सभी को तो नहीं मिला। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हम नहीं बोल सकते क्योंकि वुमेन को राइट नहीं था, ठीक है, तब भी वुमेन को राइट नहीं दिया गया। बट नोबिलिटी और क्लर्जी के अलावा मिडिल क्लास के लोगों को भी यहाँ पर राइट मिला, और वहां पे जो ये स्ट्रेटा किया हुआ था, सोसाइटी को डिवाइड किया हुआ था अलग अलग सेक्शन में, वो सभी स्टेट्स को वहां पर कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है, डिमोलिश किया।
फोर्थ जो यहाँ पे इन्होंने मेथड से यूज किया सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को यूज करने के लिए, वो था सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश किया पूरी कंट्री के अंदर, पूरे फ्रांस के अंदर यूनिफॉर्म वे में लॉ को एस्टेब्लिश करने के लिए, उसको एनफोर्स करने के लिए, ठीक है, फॉर सिटीजन्स विद इन द टेरिटरी, यानी जो टेरिटरी है फ्रांस की, वहां पर सभी इंडिविजुअल्स के लिए जो कानून होंगे, लॉ होंगे, वो यूनिफॉर्म होंगे, इक्वल होंगे, यानी डिस्क्रिमिनेशन को वहां पे कम करने की कोशिश की जा रही है। फिफ्थ यहाँ पर है इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, इंडियन ट्रेडर्स के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए था ये, ठीक है, जो इंटरनल ट्रेड कस्टम ड्यूटी थी, ड्यूज थी, ठीक है, इनको एबॉलिश कर दिया गया, जो बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन वहां पर यूज किया जा रहा था। सिक्स यहाँ पर है यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, क्योंकि जो फ्रांस, जिसको हम फ्रांस कह रहे हैं, एज ए नेशन हमने एस्टेब्लिश किया, तो वो अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स में क्या था, डिवाइडेड था, तो सबके अपने अपने मेजर्स थे, ठीक है, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी ट्रेड में भी, तो वो बैरियर था, रिस्ट्रिक्शन था, जिससे ट्रेड एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो रही थी, रिड्यूस हो रही थी। इन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्टअप करने के लिए, ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पे यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स को यूज किया। जो लास्ट वन है, सेवंथ है, वो है फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज, ठीक है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कंट्री के जो इंडिविजुअल्स है वो आपस में कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, ठीक है, विचारों का आदान प्रदान ही नहीं होगा, ठीक है, तो कंसेप्ट ये है कि वहाँ यूनिटी डेवलप नहीं होगी। तो उस यूनिटी को डेवलप करने के लिए इन्होंने फ्रेंच को वहाँ की एक नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज बना दी गई, नेशनल लैंग्वेज को इस्टेब्लिश किया एज ए फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट की डिटेल्स थी, क्लियर होगा आपको। अब सेकेंड पॉइंट पे हम चलेंगे, नेपोलियन।